प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोगों को पढ़ाए थे पूर्व मेघ। पूर्व मेघ में एक श्लोक नहीं था, उसमें जो है जिसमें ये बताए कि उज्जैनी जो है ये स्वर्ग का एक टुकड़ा है। शेषै पुण्ये हृत में उदीव कांति कांतिमत खंड में कम। उसमें है नहीं, प्राप्यावंतिन उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान। तो उसमें यक्ष बता रहा है कि आप जो है अवंती प्रदेश को जाना, अवंती प्रदेश को प्राप्त करोगे, जहाँ पे कथा कोविद ग्राम वृद्धान। किसकी कथा कह रहे हैं? उदयन की कथा। ठीक है। फिर है कि स्वल्पी भूते सुचित फले गाम गता नाम करके नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो गया। उसमें वही है वासदत्ता, ये थी अवंत की, और वस कौशाम्बी में है, वस देश था जहाँ के राजा प्रद्योत थे। तो वही है कि वहाँ के उदयन की कथा जो है प्रचलित थी। ये सब मिला जुला के उज्जैनी का वर्णन करना है। उज्जैनी समृद्धशाली नगरी है। ये नहीं कहें श्री विशालाम विशालाम, तो वही चीज़ है। तो माने विशाला माने बड़ा, अब श्री माने लक्ष्मी, जो लक्ष्मी में बड़ा हो, कहने मतलब जो समृद्धशाली हो। कहने मतलब ये है कि उज्जैनी जो है काफ़ी समृद्धशाली नगरी थी। तो अब उज्जैनी को स्वर्ग का एक टुकड़ा, मतलब कि मिला जुला के वहाँ लोग आपस में झगड़ा नहीं करते थे, आपस में प्रेम करते थे, एक दूसरे से मार काट, ये सब मिला जुला के स्वर्ग और नरक में जो प्रभेद किया गया है। तो वहाँ उज्जैनी को बता रहे हैं कि स्वर्ग का एक फोटो कॉपी, मतलब एक स्वर्ग का टुकड़ा मात्र है। तो ये सब चीज़ें हो गया है वो। तब अब जो है हम अब आ रहे हैं इसमें कारक प्रकरण। क्योंकि कारक में हम आप लोगों को आज बताएंगे जो है ऋजंत कर्ता और अड़यंत कर्ता। जब दो करता हूँ तो किस किस कर्ता में द्वितीय लगाएं। तो ये सूत्र है एक आपका गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का नाम अणिकर्ता षणो, अणिकर्ता षणो कर्म। तो यहाँ कर्म जो है लास्ट में जो कर्म आया है ना, यहाँ पे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का नाम अणिकर्ता षणो। अणिकर्ता अड़यंत कर्ता, अड़यंतावस्था का कर्ता, अड़यंतावस्था में कर्म हो जाता है। मूल बात इसमें यही है मेरे प्यारे साथियों। ऐसा है कहन करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जाते सिर पर पड़त निशान। तो परिश्रम करने से क्या नहीं होता है। कर्मणि बाधिका रस्तिमा फलेश कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा या संगिस्तु कर्मणि। मेरे साथियों, मेरा जब विश्वास डगमगाने लगता है तो हम यही कहते हैं कि आदमी को कर्म करना चाहिए। क्योंकि हम सब झेल रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन ये है कि महान वही व्यक्ति है जो निरंतर कर्म करता रहता है। इसीलिए कहा गया है ना कि एक नन्ही चींटी जो होती है, अगर वो चलती रहती है, जैसे कछुआ है, वो निरंतर चल रहा है, तो वो क्या होगा, एक दिन जो है अपना जो है लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। और एक खरगोश है, तेजी छलांग से लगाता है, तेजी दौड़ लेता है, लेकिन अगर वो सो गया तब वो फिर अपने लक्ष्य को। कछुआ और खरगोश की जो कहानी है तो यही शिक्षा देती है कि आदमी को निरंतर चलते रहना चाहिए। ठीक है। उसमें है नहीं कि नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, गिरती है 100 बार, दीवालों से उछलती है, मन में साहस भरता है, फिर भी उत्साह उसका कम नहीं होता है। तो यही है, मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु कैसे है उसमें कि जो है
गोताखोर लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मिला जुला के ये आदमी के जीवन का आयाम है। आदमी सोचता है कि हम अब बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। न कोई आदमी बड़ा है न कोई छोटा है, निरंतर आदमी सबको कर्म करते रहना है, शुद्धि कर्म। बताया ना, नीति तक में लाइन है कि आदमी को हरदम जो है अच्छा कर्म करना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ अपना स्वार्थ आए वहाँ झुक जाइए। आदमी ये भी होना चाहिए, जज्बा उसी कहते हैं। जज्बा मतलब ये है कि जिसको कहते हैं आप जज्बा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आदमी झुकना नहीं चाहिए, लेकिन ये है स्वाभिमान से कभी समझौता भी नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। वही हाल है कि जब आदमी का स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा तो आदमी का सब कुछ खत्म। ये सब चीज़ें हैं, ध्यान में रखना चाहिए। आदमी निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बहुत बड़ा है तो आप ठीक है, तो झुकना एक स्तर तक ठीक है झुकिए, लेकिन ये है कि अपना कर्म मत कीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे थे आपको गति बुद्धि पर्यवसानार्थ शब्द कर्म का अणिकर्ता सणव। माने जैसे अब ये है कि जैसे हम ही आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम अड़जंत हो गए। माने हमको कोई कह नहीं रहा है। जैसे कोई बालक पढ़ रहा है, अपने से ही पढ़ रहा है, बालका पठती, तो बालक अगर पढ़ रहा है तो ये अड़जंत है, माने अड़ंतावस्था का करता है। लेकिन वही बालक जब शिक्षक कहे बालक पढ़िए, जैसे बालका पठती, ये आप कहोगे अड़जंत करता, ये हो गया अड़ंतावस्था करता। लेकिन शिक्षक है, अब यह बालका की जगह बालकम हो जाएगा, यही है। अब यहाँ करता था ये, और यहाँ आगे कर्म बन जाएगा। शिक्षक है बालकम पाठयति, ये चीज़ है। तो यहाँ आपका ये अड़ंतावस्था करता है और यहाँ अड़ंतावस्था में कर्म हो गया। ये प्रेरक है और ये आपका यहाँ प्रेरित हो रहा है। जैसे माता है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो यहाँ माता क्या हो गई? प्रेरक हो गई। माता शिशु दुग्धम पाययति, तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें एक शर्त लगाए, कंडीशन, कि किन किन दशाओं में अड़ंतावस्था का कर्ता कर्म हो जाता है। कहन की अड़ंतावस्था का कर्ता अड़जंत, जो ड़ी शब्द है, अणि शब्द है, ये आपका ऋजंत प्रेरणा, तो न इति अड़, अणि करता सणो, ड़ी का सप्तमी बनेगा अड़ऊ, ड़ी का सप्तमी जो बनेगा आपका ये, ड़ी की सप्तमी हो जाएगा अड़ऊ। और यहाँ कर्तयुक्त तम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति ले लेंगे, क्योंकि हम आपको अनुवृत्ति की विधान बताई ही थी। कोई शब्द पूर्व में है तो उसको बार बार अष्टाध्यायी में नहीं कहा जाएगा, उसका अनुवृत्ति कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ कर्तयुक्त तम कर्म से आपका कर्म की अनुवृत्ति आ जाएगी। कर्तयुक्त तमंग कर्म, ये आपका है। तो यहाँ कर्म यहाँ है ना, 1449 है कर्तयुक्त तमंग कर्म। तो यहाँ आप ये आपका 1452 है पाणिनि के अष्टाध्यायी में, ये आपका गति बुद्धि पर्यवसानार्थ वाला जो है ये 52 नंबर पे है। तो ये कर्तयुक्त तमंग कर्म इसका बड़ भाई है, मतलब बड़ा है। ये पहले का सूत्र है, हम आपको बताए ही थे
अष्टाध्यायी में जो है 8 अध्याय हैं टोटल। 8 अध्याय में 8 अध्याय हैं, 8 में प्रत्येक में 4 पाद हैं। तो अब इस तरह से तो इधर जो है 1/4 अठाई में, और जो 3/4 बचा वो त्रिपादी हो गया, और उधर 7 सही 1/4 ये सप्ताध्यायी है। सपाद सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी में जब लड़ाई होगा तो ये सपाद सप्ताध्यायी बहुमत ज़्यादा है। ये आपको हम बता ही चुके हैं सारी कहानी। एक बार हम स्कूल बताए थे आपको, शासन प्रशासन कैसे क्या है, 2/3 1/3, क्योंकि हम संविधान भी पढ़े हैं ना उसमें। तो 545 सीट बताए थे, फिर उसमें 273 आधा किए थे। ये सब चीज़ें हो चुका था, वीडियो में बताया जा चुका है। तो ये हो गया आपका। अब ये उसकी अनुवृत्ति के विधान यहाँ करती थी, तमाम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति आ गई। तो अणिकर्ता सणौ, ठीक है, आपका अणिकर्ता सणौ, अड्यंतावस्था का कर्ता अड्यंतावस्था में कर्म बन जाता है। तो अब शर्त क्या है, 4-5 कंडीशन बताए। एक है गत्यर्थक धातु हो, नंबर 1 पॉइंट। बुद्ध्यर्थक धातु हो, यही हम समझाते नहीं, लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये वीडियो हम एक बार बता भी चुके हैं। तो यहाँ आपका देखिए, यहाँ पे ये गत्यर्थक धातु है, जैसे जाना। अब देखिए अभिज्ञान शकुन नहीं, या से तद्य शकुंतले हृदय संस्पृष्ट मुस्कंठया कंठ स्तंभित वाक कल, इसमें जो है नहीं, कल चिंता जिडम दर्शनम वैकलव्यम ममता स्नेहाधरण्य, उसमें है नहीं, इसलिए या मन जाना, गच्छति, चलति, ये सब क्रियाएं गत्यर्थक हैं। अब बुद्ध्यर्थक मतलब समझने वाली धातु है। अब प्रत्यवसानार्थक जो है ये आपका खाने पीने इत्यादि से संबंधित है। शब्द कर्मक माने कोई चीज़ पढ़ रहा है, एक मान लीजिए वेदे पढ़ रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो ये हो गया शब्द कर्मक वाला। फिर आपका आएगा अकर्मक। अकर्मक माने ये सोता है, हाँ। तो जो भी अकर्मक धातुएं हैं, इन कंडीशनों में आपका अड्यंतावस्था का कर्ता अड्यंतावस्था में कर्म हो जाता है। सूत्र क्या है, यही वाला जो बोले हैं। फिर आपका, अब हम आपको, अब जैसे ये है, अब यहाँ शब्द कर्मक वाले में चौथे नंबर पर जो है, तीसरे नंबर पे, यहाँ पे आपका जैसे आप ले लिए समाचार पत्र के लिए। अब जैसे ये है कि बल देवानंद सागर समाचारम भाषते, ठीक है, बल देवानंद सागर आपका हो गया, बल देवानंद सागर समाचारम भाषती। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि हम धीरे धीरे सब बताएंगे, आपको वो भी बताएंगे। एक सूत्र है ना, गौड़े कर्मण दुह्यादि प्रधान ने ही कृष्णहाम प्रथमा गेया, गौड़े कर्मण दुह्यादि प्रधान ने ही कृष्णहाम, ये जो सूत्र है इसमें नहीं है क्या, यहाँ पे ये बात कहा गया है कि इसमें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य वाली बात है। तो गौड़े कर्मण दुह्यादि प्रधान ने ही कृष्णहाम प्रथमा गेया, हाँ। तो गौड़ कर्म के, गौड़े कर्मण दुह्या, दुह से लेके मुष्ट तक 12 जो धातुएं हैं, उसकी गौड़ कर्म में प्रथमा होगी, गौड़ कर्म में प्रथमा होगी, और जो मुख्य कर्म है उसमें द्वितीय होगी। और उसके वाले में क्या होगा, उस नेही कृष्णहाम वाले में 4 धातुएं हैं, उसके प्रधान कर्म में प्रथमा होगी और गौड़ कर्म में द्वितीय होगी, प्रथमा गेया। तो ये सब चीज़ें अभी आगे हम बताएंगे, क्योंकि अब भाई इसको हम एक बार बता दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे अब जो चीज़ कठिन टॉपिक है, जैसे नहीं है एक है द्वितीय चतुर्थ चेष्टायाम अनध्वनि, ये भी है। तो इसमें क्या बात कहा गया है, इसमें ये है कि द्वितीय तो हर जगह होगा, लेकिन जहाँ अनध्वनि होगा, माने मान लीजिए वो केवल मन से ही जा रहा है, मनसा हरि में भरजत, मन से हरि को भजता है, तो यहाँ तो द्वितीय होगा लेकिन चतुर्थी भी हो जाएगा। बस मेन बात यही है।
द्वितीय हर जगह होगा, हाँ। लेकिन चतुर्थी जब होने वाली बात आएगी तो जहाँ पे कर्म न किया जा रहा, मतलब उसको जैसे उसमें जैसे अब मन से जा रहा है तो उसमें हाथ पैर थोड़ी न डोलाएगा। कहने मतलब यह शारीरिक व्यापार चेष्टा ये सब नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बताया जाएगा आगे। कहने मतलब ये है कि इसको केवल टेलर है ये, अभी उन सब पे धीरे धीरे सब चीज़ें बताएंगे हम। शुरुआत हम बताते कारक, अभी हम केवल ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो कर्म प्रयोजनी संज्ञा वाले जो सूत्र हैं, अनुलक्षण, ये सब, हाँ, तृतीयार्थी, ये सब जो चीज़ें हैं सब बताएंगे हम धीरे धीरे करके, और सब अच्छे से बताएंगे। क्योंकि अब भाई कर्म प्रयोजनी बताने लगेंगे तो जब मन वर्षत ये भी बताना पड़ेगा, तो सब धीरे धीरे होगा, हाँ। एकाएक कोई काम नहीं हो पाता है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ आपका हो गया बलदेवानंद सागर समाचारम भासते, तो यहाँ ये अपने आप से ही पढ़ रहा है। लेकिन आ जाएगा निर्देशक, जो उसके डायरेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए हम ही पढ़ा रहे हैं तो हम डायरेक्टर अपने चैनल के हैं। मान लीजिए हम किसी को पढ़वा रहे हैं, भैया आप हमारे चैनल पर पढ़ा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसी तरह से ये हो जाएगा निर्देशक है। अब यहाँ हो जाएगा निर्देशक है, निर्देशक में डायरेक्टर बलदेवानंद सागरम, तो यहाँ बलदेवानंद सागर होगा पहले, ये सागर नहीं होगा, बलदेवानंद सागर है यहाँ पे हो गया। समाचारम भासती, अब यहाँ हो जाएगा निर्देशक है, निर्देशक है बलदेवानंद सागरम, सागरम समाचारम भासती। यहाँ आपका अब ये यहाँ दो कर्ता हो गए, यहाँ पे जो है ये कर्ता था लेकिन कर्म हो गया, प्रयोजक, अब यहाँ प्रयोजक हो गया, ये आपका प्रयोज्य हो गया। ये प्रेरक है, ये प्रेरित कर रहा है, तो इस तरह से। तो भाई आप किसी को, पहली बात तो आदमी ये चीज़ें हैं, पता लगा कि आप किसी को कह रहे हैं पढ़ा ही नहीं पाए तो आपकी उसमें फिर दिक्कतें आ जाती है ना, आपको इंसल्टी भी हो जाएगा। ऐसे आदमी से पढ़वाइए जो पढ़ा ले जाए अच्छे से, नहीं तो हरासमेंट होना शुरू हो जाता है ना। ये सब चीज़ें भाई शिक्षा वाला काम भाई वही है कि ये हो गया, कितना परिश्रम करना पड़ता है। पता लगा कि आपसे ही लोग पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आप में इतना आप मेहनत किए, इतना परिश्रम किए, तो ये भी सब चीज़ें हैं। अब इसमें गत्यार्थक में आपका जाना, चलना, दौड़ना, भागना, गमन, व्यापार, अनुगमन करना, उड़ना इत्यादि। उड़ना, ये भी उड़ना भी आ जाएगा गत्यार्थक में। तो हम पहले सब लिख दे रहे हैं गत्यार्थक क्या है। फिर अब ये बुद्ध्यार्थक में आपका आएगा समझना, अनुभव करना, ये सब चीज़ें हैं। और प्रत्युत्थान में भोजन करना, पीना इत्यादि। बछड़ार्थक जो भी है, शब्द कर्मक में शब्द करने वाली, जैसे वेदम अधीयते, वेद पढ़ रहा है, समाचार पत्र बोल रहा है, ये सब चीज़ें हैं। माता बालकम दुग्धम पाययति, रमेश तमालपत्रम असनाति। तो अब जैसे ये है, मिला जुला के सब चीज़ें हो गया है। अब ये है कि यही चीज़ है, मूल चीज़ यही समझना था। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसा है। अब एक ठो और लिख ले रहे हैं, जैसे इसमें बछड़ार्थक वाले में रमेश तमालपत्रम असनाति, तो इसमें हो जाएगा सुरेश रमेशम। तो ये सब चीज़ें, ये आपका प्रत्युत्थानार्थक वाला एक ठो और उदाहरण लिखा दे रहे हैं।
प्रत्यवसानार्थक। भाई आदमी को परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम करने से आदमी पता लगा कि वही हाल है कि अनाभ्यासन विषम विद्या, बिना अभ्यास के विषय विष के समान है। ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें ये आपका है कि रमेशा है तमालपत्रम अस्नाति। रमेशा है तमाल पत्रम अस्नाति, ये हो गया। तो आपका इसमें जो है सुरेशा है। अब यहाँ पे ये अड़ियंत वाला है। अब यहाँ पे अड़यंतावस्था में क्या हो जाएगा? सुरेशा है रमेशम तमालपत्रम, वही चीज आशयति। ये हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, एक निशतक प्रिय श्लोक है, उसमें हम आपको थोड़ा सा बोल दे रहे हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्वला, न स्नानं न विलेपनं न पुष्पम। इस तरह से हारान चंद्रोज्वला, वाणेका समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो यहाँ पे वाणी रूपी आभूषण को सबसे बड़ा आभूषण माना गया। ये सूक्ति वाक्य बहुत पूछता है। क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम, क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ये आपका निशतक से है। कहाँ से है? यही लाइन दे देगा, पूछ देगा मेघदूतम से है, निशतक से, अभिज्ञान शाकुंतलम से है, कहाँ से है? पुष्पाल बस से है। तो आपको ये चीज़ है, वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। सोना चांदी इत्यादि जो है ये सब नष्ट हो जाते हैं। माने ये निरंतर आपका कभी नहीं हो। वाग्भूषणम भूषणम बहुत पूछता है। वाणी रूपी आभूषण, वाणी का समलंकृति, मैंने सम्यक रूप से वाणी रूप, वाणी एका केवल इसमें यह संधि हो जाएगा। वाणी एका समलंकृत पुरुषम या संस्कृत आधारित, जो संस्कृतनिष्ठ वाणी है, वेद की वाणी है, भर्तृहरि बब्बा जो बोल रहे हैं, सप्तत्रय की वाणी है, पुराण की वाणी है, वही केवल संस्कृत आधारित है, वही समलंकृति है। बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानं न विलेपनम, ना लंकृता मूर्धजा, माने जो बालों इत्यादि में जो लोग गुच्छा करते हैं, सुंदर लगते हैं, वो भी सुशोभित नहीं करता है। केयूर बाजूबंद जो होता है ये भी नहीं सुशोभित करता है। हार इत्यादि ये भी नहीं सुशोभित करता है। केवल वाणी रूपी आभूषण केवल व्यक्ति को जो एक है, जो कि आदमी को व्यक्तित्व को महान बनाता है। आदमी उसी से महान बनता है, उसी से आदमी के व्यक्तित्व की पहचान होती है। ये सब चीज़ें हैं भाई। पाणिनि के जिसको अष्टाध्याय की ज्ञान हो, हाँ, पता लगा कि सप्ताध्याय त्रिपादी कह ही नहीं पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे हैं। भाई आदमी जब कई बार वाचन किए रहेगा तभी तो बोल पाएगा, नहीं तो गति यही है। आप बुलवाइए किसी से, गति प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का अणिकर्ता क्षणों बोल ही नहीं पाएगा। जब कई बार वाचन किया रहेगा, हम ही जैसे थे शुरू में, किसी दूसरे क्या, हम खुद ही, लेकिन अब चूँकि बोलते बोलते अभ्यास करते करते करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तो ये सब चीज़ें हैं। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का नाम अणिकर्ता क्षणों,
चूँकि हम एक दिन इतिहास वीडियो बना रहे थे तो लोगों को लगा, चूँकि अब हम पढ़े हैं सब एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न, अब यही नहीं पता है लोगों को कि एंशिएंट क्या है, मेडुअल क्या है, मॉडर्न क्या है। तो लोग अब चूँकि समय लगता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम अब बोलेंगे तो टाइम लगेगा, ऐसे है नहीं। सब बताए थे वीडियो, इसको हम बनाए थे, खड़े हुए बोले थे, सब डाले हैं। तो सब चीज़ें हैं, सब धीरे धीरे बताया जाएगा सब। तो इस तरह से आप लोग हमारे चैनल बने रहिए। जय प्रसाद चैनल। धन्यवाद।